हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बॉडी का मास गिवन है जो 5 kg है और मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है अपने पास मास जो है 5 kg के इक्वल, इसके पास जो वेलोसिटी है वो हमें 2 मीटर पर सेकेंड दी है। अब दोनों सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट से, दैट इज एसआई यूनिट। अब लीनियर मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, P विल बी इक्वल टू mv। मास की वैल्यू है 5 और वेलोसिटी की वैल्यू है 2, सो इट विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो इट विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है मास दिया हुआ है दैट इज 50 ग्राम और मोमेंटम की वैल्यू दी है दैट इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मोमेंटम के यूनिट एसआई यूनिट में है और जो मास है वो हमारे पास ग्राम्स में है। तो हम ग्राम्स को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 50/1000 दैट इज 0.05 kg। अब यहाँ पे हमें निकालनी है वेलोसिटी। सो अब मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू mv। P इज 0.5 एंड मास इज 0.05 and you need to find out velocity. So velocity will be 0.5 divided by 0.05 and it will be 10 मीटर पर सेकेंड। So this will be the answer. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स दी हुई है दैट इज 15 न्यूटन और बॉडी का मास दिया हुआ है दैट इज 2 kg। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। सो सिंपली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला F इक्वल टू ma। सो फोर्स इज 15, मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड आउट। सो फ्रॉम हेयर एक्सेलरेशन केम आउट टू बी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पिछले वाला किया था बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। फोर्स लिखेंगे 10 न्यूटन, मास लिखेंगे 5 kg और एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू ma। सो फोर्स इज 10, मास इज 5 एंड एक्सेलरेशन नीड टू फाइंड आउट। फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग acceleration to be 10/5 or you can say 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कैलकुलेट। सो फोर्स वी नीड टू फाइंड आउट। Mass is given to us that is 0.5 kg and acceleration is given to us is as 5 meter per second square. So using the formula F equal to ma, so we get force as 0.5 into 5 that is 2.5 newtons. I hope यहाँ तक सबको 5 के 5 न्यूमेरिकल्स क्लियर है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को छोड़ सकता है। नेक्स्ट हमें बोला गया है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड्स विच इज इनिशियली एट रेस्ट। और हमें निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी और उसके बाद हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। अच्छा, अब हमें दो फॉर्मूले पता है फोर्स के। ये फोर्स हमें दी हुई है तो फोर्स को हम लिखते हैं F इक्वल टू ma और अदरवाइज हम इसको ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स change in momentum upon change in time, so force is there। अब सेकेंड पार्ट सबसे पहले हमें इजी लग रहा है सॉल्व करना यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो पहले इसी को करते हैं। अब फोर्स हमें कितनी दी है, फोर्स हमें दी है 10 न्यूटन और यहाँ पे मास हमें कितना दिया है, मास दिया है 2 kg और टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड्स। और हमें बोला गया कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट
अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली कोई वेलोसिटी अटेन करेगा, और स्टॉप वॉच 0 से स्टार्ट हुई है 3 तक, 3 seconds इज द टाइम इलैप्स, सो डेल्टा टी इज 3 ओनली. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. So force is 10 Newton. So change in momentum we need to find out, and change in time will be 3 seconds. So change in momentum will be 30 kilogram meter per second. Okay. So next we need to find out the velocity. अच्छा, अगर हम यहाँ पे u हमें पता है, a find out कर लें using formula F equal to ma. So force is 10, mass is 2, acceleration is, we need to find out. So acceleration will be 5 meter per second square. अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गई यहाँ से और u पता है और टाइम भी हमें पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम v निकाल सकते हैं. सो देन लेट्स कैलकुलेट. u इज 0, एक्सेलरेशन इज 5 एंड टाइम इज 3. सो v केम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से होएंगे, सिर्फ अपना फोकस और कंसंट्रेशन स्टेटमेंट रीड करने पे रखना है. हमें बताया हुआ है फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड, तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, और अ स्टेशनरी बॉडी इज देयर. सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 रहेगी क्योंकि वो स्टेशनरी है. बॉडी ऑफ मास 100 kg. सो मास इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 100 kg. आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर दी हुई है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में. सो t1 इज 10 सेकेंड्स, सो t2 इज 5 सेकेंड, दैट इज नेक्स्ट 5 सेकेंड. अब कैलकुलेट करना है कि बॉडी ने वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी है, और बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और लास्ट के 5 सेकेंड के अंदर उसने 100 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर की है. तो यहाँ पर तो वेलोसिटी उसकी 0 है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा ही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट इज 100 और टाइम आ गया 5. सो कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है. ये जो सेकेंड इंटरवल है ना, इस पीरियड में उसकी वेलोसिटी कितनी रह रही है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. अब पूरे मोशन में जो टाइम है वो कितना है, वो 10 सेकेंड्स है, तो टाइम की वैल्यू रहेगी 10 सेकेंड. और चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल है 0, सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद हमें क्या निकालना है, फोर्स. अब क्योंकि एक्सेलरेशन हमें मिल गई है तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, F इक्वल टू ma. तो मास की वैल्यू यहाँ पे है 100 kg, और एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 200 न्यूटन. इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो अपना जो क्वेरी है, जो डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, अ फिगर शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम्स. अब यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी दी है, 100 ग्राम, और जो नीचे ग्राफ दिया है वो क्या है, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी का यूनिट यहाँ मीटर पर सेकेंड है और टाइम का यूनिट यहाँ सेकेंड है, तो मतलब ये सारा ग्राफ जो है वो SI सिस्टम में है. और फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मास को सबसे पहले हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स SI में है. इट विल बी 0.1 kg. अब ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे. सो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं. तो इसमें x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है 5 और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है 20, और इस पॉइंट पे x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0. अब इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें. तो स्लोप जो होगी, स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगी, स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी. और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ x2 x1 y2 y1 जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, और दोनों में से इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1
और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। मतलब जो x2 की वैल्यू है 5 है, y2 की वैल्यू 20, x1 की वैल्यू 0 और y1 की भी 0। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो तो y2 की वैल्यू आ गई 20 माइनस 0 बाई x2 इज़ 5 माइनस 0, सो एक्सेलरेशन केम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास की वैल्यू हमने लिखी थी 0.1 kg, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली तो वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन। तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो हमसे बोला हुआ है कि फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 दी हुई है, मास की वैल्यू है 500 ग्राम। इसको एसआई सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 500 बाय 1000, इट इज़ 0.5 kg। अब देखो इस पर पूछा हुआ है व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन द बॉडी। मतलब ये जो मास और एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट करके जो फोर्स आएगी वो फोर्स 5 kg मास पे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स आ गई ma, एक्सेलरेशन है 10 और मास है 0.5, तो फोर्स आ गई 5 न्यूटन। अब चेक करेंगे ये 5 न्यूटन की फोर्स 5 kg मास पे कितनी एक्सेलरेशन लगाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है और जो मास है नया मास m डैश वो है 5 kg, तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, दैट विल बी f बाय m अकॉर्डिंग टू द लॉ F इक्वल टू ma। सो फोर्स की वैल्यू 5 है, मास की वैल्यू भी 5 हो गई, एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। मास दिया हुआ है 150 ग्राम और इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 डिवाइड कर देते हैं, सो इट विल बी 0.15 kg। अब जो स्पीड दी हुई है हमारे पास दैट वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है इसको रेस्ट पे लाए हैं, तो ये इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड बाय अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड्स। और टाइम लिया प्लेयर में सारे प्रोसेस को करने के लिए 0.03 सेकेंड्स। अब हमें निकालनी है एवरेज फोर्स। ओके, अब देखो क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, मास दिया हुआ है, 2 वेलोसिटी हैं और एक टाइम है। इसको यूज़ करके हमें फोर्स निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखें, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इलैप्स्ड और यू कैन से चेंज इन टाइम। जहाँ से हम F इक्वल टू ma बनाते हैं वही फॉर्मूला है ये, dp बाई dt और डेल्टा p बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा टी p में हम क्या करते हैं, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल एंड डिवाइड बाय टाइम इलैप्स, टाइम इज 0.03। अब v माइनस यू करेंगे तो आंसर में मिलेगा हमें -25 और मास हमारे पास है 0.15 0.03। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो मोशन है वो रिटार्डिंग मोशन है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यही हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, ज़्यादा वेलोसिटी से कम पे आ रहे हैं तो जो फोर्स आएगी वो रिटार्डिंग फोर्स है और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी -125 न्यूटन्स और यू कैन से द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 125 न्यूटन्स। सो दिस विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो उसने बोला है फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स। फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है और टाइम कितना दिया है दैट इज 0.1 सेकेंड। मास कितना है 2 kg और बोला है इनिशियली रेस्ट पे है तो u 0 आ गया। अब उसने बोला देन फोर्स इज विदड्रॉन एंड बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगेन फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, दैट इज m इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दैट इज m v माइनस u बाई t।
सो मास कितना दिया है यहाँ पे, मास दिया है 2, फाइनल वेलोसिटी इज 2, इनिशियल इज 0 और टाइम कितना दिया है 0.1. सो द आंसर विल बी 40 न्यूटन्स, बिकॉज 2 2 4 हो जाएंगे और नीचे ये 0.1 है, तो 4 को जब 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40 न्यूटन. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर. 12th क्वेश्चन में बोला हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम्स, अब मास दिया है 500 ग्राम और ये भी बता दिया कि वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो u आ गया 0 मीटर पर सेकेंड. एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेज टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दे दी 4 मीटर और टाइम दे दिया 2 सेकेंड्स. अब बोला कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग दीज 3 थिंग्स. तो याद करो, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये यू टी वाली टर्म जीरो हो जानी है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और जीरो को अगर मैं टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो ही बन जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा ओनली हाफ ए टी स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ एस इज 4 एंड हाफ इज देयर. एक्सेलरेशन निकालनी है और टाइम की वैल्यू इट इज़ 2 सेकेंड्स, मीन्स यहाँ पे 4 आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4, बिकॉज 2 का स्केयर होएगा ना यहाँ पे, t का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 होता है, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसके बाद हम यहाँ पे F इक्वल टू एम ए लगाते हैं, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या बचती है, देखो मास को भी हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 500 बाय 1000, सो फोर्स इज 500 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2. सो देखो 500 2 ज़ा 1000 होता है, 2 से 2 कट गया, तो फोर्स हमारे पास आ गई सिर्फ 1 न्यूटन. ये हमारा 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. अब चलता है 13th क्वेश्चन पे. 13th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है अ कार ऑफ मास 480 kg, अब मास की वैल्यू है 480 kg और स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को भी. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 54 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर. सो 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स. जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5/18, तो 54 इंटू 5/18. अब 18 के टेबल में 54 आता है 3 पे आता है, सो इट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड. सो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई. अब टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स. अब फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता होनी ज़रूरी है. तो ये 3 चीज़ें यूज़ करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 और v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. एक ही बात है. फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, इनिशियल है 15 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स. सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डिंग है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है. तो अब फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू एम में. मास की वैल्यू कितनी है 480 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 1.5 इन नेगेटिव. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल बी गेटिंग 720 newtons in negative. So your negative sign indicates the retarding force, or you can say retarding force of 720 Newton. So this is your final answer. अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं. That is, a car is moving with uniform velocity of 30 meter per second. It is stopped in 2 seconds by applying a force of 1500 Newton. अब फोर्स की वैल्यू दी है 1500 न्यूटन, वेलोसिटी दिया तो यूनिफॉर्म है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड और इसको रोका गया है 2 सेकेंड्स में. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है. अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 आएगी क्योंकि
कार इज फाइनली स्टॉप्ड। ओके, सो एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एंड मास निकालना है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन पता लग जाए तो F इक्वल टू एम ए लगा के हम m निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, u इज 30, एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड आउट एंड टाइम इज 2, सो a इज -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमारी निकल आई है तो इसको ma के फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब मास एक्सेलरेशन का यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज 15, तो हमारे पास मास की वैल्यू यहाँ पे आएगी 100 kg। और क्योंकि मास की वैल्यू हमें मिल गई है तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। सो मास आ गया 100 और वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 30, सो इट विल बी -3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द मोमेंटम। अब देखो हमने मोमेंटम निकाल लिया, रिटार्डेशन निकाल ली और मास भी निकल गया, तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो 15th क्वेश्चन है हमारा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसके बाद हम जो आपके लिए वीडियो लेके आएंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होएगी, और उसी वीडियो के अंदर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। तो चलिए करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, अब मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स और इसको अगर हम SI में कन्वर्ट करें तो 50/1000, सो इट विल बी 0.05 kg। अब वो बोल रहा है कि ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, और ये स्ट्राइक कर रहा है वुडन ब्लॉक पे और रेस्ट पे आ रहा है। मतलब ये कोई वुडन ब्लॉक है, जैसे ही इसमें ये हिट हुआ तो ये रेस्ट में आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड बाय पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। जो रेस्ट पे आया वो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पेनिट्रेट करने के बाद आया। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.02 मीटर्स। अब इसमें हमने निकालना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, और इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो मास ऑफ बुलेट इज 0.05 और u is 100 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी 5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। और इसके बाद वो बोल रहा है फाइनल मोमेंटम निकालना है बुलेट का। अब बुलेट का फाइनल मोमेंटम तो 0 होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0। अब नेक्स्ट, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक। अब ध्यान से देखो, जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक में हिट हो रही है, हिट होने से पहले उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और हिट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे एक लॉ लगाते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल कितनी थी 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है, और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.02। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.02। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 25, सो इट विल बी -25,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द acceleration, or you can say retardation. This negative sign of acceleration indicates that it is a value of retardation. अब इसके बाद हमने निकालनी है resistive force exerted by the wooden block. अब जितनी एक्सेलरेशन, मतलब जितना रिटार्डेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं F इक्वल टू ma कर दूं तो मेरे पास रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी। मास कितना आएगा यहाँ पे, मास आएगा 0.05 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो इट विल बी यू कैन से, नीचे 100 आ गया, 25 5 125 इंटू 10 रेज़ पावर 2,
that is 12500 Newton. So this will be the final retarding force you are getting. So that's all for today. See you again in next video. God bless you all.